दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने है आपका दोस्त, आपका होस्ट अजीश कुमार अग्रवाल आर्मी मैन। दोस्तों हमारे एक व्यूअर है मिस्टर पोरबाल हसबिन, उनका बहुत ही प्यारा कमेंट आया हुआ है कि क्यों हमारे मौसी या हमारे चाचा जी या हमारे फादर वगैरह हमें इस बिजनेस को नहीं करने देते हैं। उनकी उम्र आई थिंक 19-20 साल के समथिंग है और उन्होंने जब अपने परिवार के बड़े लोगों को बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना नाम कमाना चाहता हूँ, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उनके परिवार वालों ने उन्हें ये कहकर कि बेटे हमारे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि भाई तू इस काम को नहीं कर सकता, चुपचाप पढ़ाई कर, उन्हें इस काम को करने से रोक दिया। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जो हमारी यूथ है, तकरीबन लोगों के साथ दोस्तों ये होता है कि वो जब इस काम के प्रति थोड़े से सजग होते हैं और वो अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके वो लोग जो हो सकता है बहुत करीबी हैं, चाहे वो उनके मदर फादर हैं, चाहे वो उनके रिश्तेदार हैं, चाहे वो उनके बड़े भाई हैं या फ्रेंड सर्कल में हैं, वो उन्हें एक सलाह देते हैं कि बेटे ऐसा काम मत करो। मुझे बड़ी हैरानी होती है दोस्तों कि जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि स्वयं रोजगार तैयार करो, नौकर नहीं बल्कि मालिक बनो, वहां आज भी जो कुछ लोग हैं वो अपने बच्चों को आज भी आगे बढ़ाकर खुश नहीं है। वो नौकर बनाकर तो खुश है लेकिन मालिक बनाकर खुश नहीं है। तो दोस्तों आज का जो मेरे वीडियो है ये ऐसे ही लोगों के लिए है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इतना जरूर है, इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद एक बात कंफर्म हो जाएगी कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जो न्यू जनरेशन के लिए है, जो यूथ के लिए है, जो हमारा यूथ जो आज कहीं ना कहीं नौकर नहीं बल्कि मालिक बनना चाहता है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता है, उन लोग के लिए मेरा ये वीडियो है। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागते हैं, क्यों माँ बाप अपने बच्चों को इस फील्ड में लाने से डरते हैं, या जो हमारे चाचा जी हैं, मामा जी हैं, या जो भी है, उसकी वजह क्या है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है जो मैंने एनालाइज की है पिछले 14 सालों में, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि ये जो बिजनेस है ये पहली जनरेशन है जो इस बिजनेस को कर रही है। ध्यान देने वाली बात है, हम लोग पहली जनरेशन है जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस आया ही सन 90 के बाद है। ध्यान रखिएगा, 90 के बाद ये बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर आया है। कमाल की बात है, 90 के बाद आया है, यानी कि आज इस बिजनेस को मात्र 30 साल हुए हैं यार। ध्यान रखना, हिंदुस्तान में आए हुए मात्र 30 साल हुए हैं। और 30 सालों में भी अगर मैं एक बात का अगर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दिलाने की कोशिश करूं, 30 सालों में भी एक्चुअली सही तरीके से जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 26 सालों के बाद। यानी कि 26 सालों के बाद का मतलब है सन 90 में ये बिजनेस इंडिया के अंदर एंटर कर गया था, लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं थी। जिसको मर्जी जैसा आए, जो मर्जी बेच रहा है, जैसा मर्जी आए कंपनी खोल लेता था आदमी। यानी कि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब इस बिजनेस ने ग्रोथ करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान दिया। और कमाल की बात है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान रखिएगा कि आज गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को अथॉरिटी दे रखी है। दोस्तों ध्यान रखिए, आज इस बिजनेस की तरफ गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है और गवर्नमेंट ने इस बिजनेस के लिए स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है। गवर्नमेंट ने इस बिजनेस के लिए पूरे नॉर्म्स बनाए हुए हैं, 100 नॉर्म्स हैं दोस्तों। यानी कि आज भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बिजनेस है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा सर। आप अगर भारत सरकार के ऊपर अगर आपको यकीन है तो आप अपने बच्चों को इस बिजनेस को करने दें। अगर आपको भारत सरकार के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन समझने की जरूरत है कि सर 26 साल इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 12 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने ऑलरेडी इसके लिए गाइडलाइन बनाई हुई है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, और उस पर सिर्फ इतना लिखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां इंडिया में कौन कौन सी हैं।
ध्यान रखना सर, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोल रहा हूं सर। सोचने की जरूरत है कि जब हम भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, भारत सरकार के द्वारा कोई भी नौकरी अगर निकलती है, हम अपने बच्चों को भेजने को तैयार हैं। भारत सरकार अगर कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी चलाती है, आप अपने बच्चों को वहां भेजने को तैयार हैं। फिर इस बिजनेस में क्यों नहीं सर? सोचने की जरूरत है। अरे सर समझिए, अब वो समय चला गया, अब वो समय चला गया जो आपने किया है। आप लोग के समय में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, बट नेटवर्क मार्केटिंग आज के यूथ के लिए बिजनेस है। आज का जो यूथ है, जो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहता है, या नौकर बन के नहीं मालिक बन के जीना चाहता है, उसके लिए ये बिजनेस है। और आप कहते हैं कि नहीं, इस बिजनेस को मत करो। क्या करवाओगे आप अपने बच्चों को? सर मुझे एक चीज बताइए, मैं लास्ट मेरे वीडियो में मैंने बोला था कि एजुकेशन का मतलब जब तक नौकरी पाना होगा तब तक हमारे हिंदुस्तान में नौकर पैदा होंगे। तो सर समझिए इस बात को, सर समझिए इस बात को। मैंने क्या कहा था कि नौकरी पाने का मकसद, सर नौकरी पाने का मकसद अगर बिजनेस करना होगा तो क्या होगा सर? फिर हमारे यहां बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन पैदा होंगे, यानी हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है। लेकिन हमारी सोच को बड़ा करने की जरूरत है सर। जिस बिजनेस से आज बहुत से लोग डरते हैं, जिस बिजनेस को कहते हैं कि साहब ये तो बिजनेस ही नहीं होता है, अरे सर पूरे वर्ल्ड में आप उठाकर देखिए, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है जिसे हम कहते हैं यूएसए यानी अमेरिका, आज सबसे पहले ये बिजनेस वहीं पर स्टार्ट हुआ था 1956 यानी 1956 में। सोच कर देखिए सर, वहां पर आज 70-80 साल हो गए इस बिजनेस को चलते चलते। अरे हमारे यहां तो शुरू ही अभी 4 साल पहले तरीके से हुआ है। आप सोच कर देख लीजिए सर, मेरे जैसा एक आम आदमी आज इस बिजनेस को 4.25 साल हो गए मुझे करते करते। मैं भी आर्मी के अंदर था, मैंने भी आर्मी के अंदर जॉब किया है। 17 साल जॉब करने के बाद मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। मेरे फादर इसी मध्य प्रदेश के छोटा सा शहर है इटारसी, मध्य प्रदेश का छोटा सा शहर है इटारसी, मैं यहीं का रहने वाला हूं। और मेरे फादर यहीं सीपी में नौकरी करते थे। ग्रैंडफादर सेंट्रल फूड एस्टेब्लिशमेंट सीपी के अंदर नौकरी करते थे। लेकिन 3 पीढ़ी निकलने के बाद, नौकरी करने के बाद जिंदगी में बदलाव तो नहीं आया था ना। जब इस बिजनेस को किसी ने मुझे समझाया और मुझे एक ही बात समझाई थी कि रजनीश अग्रवाल या सोच कर देख, अभी तक तेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, अगर इस बिजनेस को तू 3 से 4 साल दे दे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तू तो नौकर बन के निकाल गया, तू चाहता है कि आने वाली जनरेशन भी नौकर बन के ही जिए। मैं बोला नहीं, तो इस बिजनेस को कर ले। दोस्तों बिलीव तो पहले मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने इसको समझा, सबसे बड़ी चीज होती है क्या सर कि आज भी बहुत से जो फादर होते हैं या मौसी जी या मौसा जी या चाचा जी या रिलेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, या हमारे बड़े भाई लोग जो होते हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को सुना है, सिर्फ सुना है, किया नहीं है। और किया भी है तो वो थोड़े दिन 2, 4, 8 महीने करके छोड़ के भाग गए, यानी सफल नहीं हुए हैं। वो लोग हमें इस बिजनेस को करने से रोकते हैं। अरे सर दुनिया में ऐसा कौन सी जगह नहीं है जहां आदमी असफल नहीं हुआ है। पहली बार में असफलता आती है, दूसरी बार में असफलता आती है, लेकिन असफलता सर सक्सेस को रोकती नहीं है, बल्कि सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि थॉमस एडिसन, जिन्होंने इस बल्ब का आविष्कार किया था, लाइट का आविष्कार किया था, उन्होंने भी तो कितनी बार फेल हुए थे? आई थिंक 10,000 बार फेल हुए थे। लोगों ने तो उनको भी मना किया था कि यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज हम सब अगर उजाले में हैं तो किसकी वजह से है? उसी इंसान की वजह से है। आप मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं, अरे ये भी तो किसी ने आविष्कार किया होगा ना यार। लोगों ने तो उसको भी मना किया होगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घर बैठे बैठे हम एक दूसरे को देख सकें या सुन सकें, बट आज सब कुछ हो रहा है। तो याद रखिए सर, अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर, पोरबाल अश्विन जी, मैं स्पेशली आपके लिए बता रहा हूं, अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर एक बेहतर तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले सर नेटवर्क मार्केटिंग को समझें और देखें कि ये बिजनेस क्या होता है। और मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा सर, आप एक बार इस बिजनेस को ध्यान से सुने, समझें। और ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मैं दोबारा एक बात कहूंगा, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी है,
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप 100%, और दूसरा भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, आप अपने बच्चे को पक्का करवाइए, 100% आपका बच्चा सक्सेस होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा एक मैसेज है आप लोग के लिए, और जो लोग इस मैसेज को समझ जाएंगे, मैं कहता हूं गारंटी आने वाले 3 से 5 साल के बाद आपका बच्चा नौकर नहीं बल्कि मालिक बनकर आपकी शान बढ़ा रहा होगा। तो गाइस हेल्प कीजिए इस यूथ को आगे बढ़ने में, नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।